कामरान अकमल ने भी हमें ज्वाइन किया। कामरान, थैंक यू सो मच। हमारे साथ विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर। शाहिद साहब, जरा आपसे आगाज कर लेती हूँ क्योंकि आपसे पहले बात हो रही थी, हम बड़े खुश थे मैच पे कि हमें एक अच्छा आगाज मिला, तो इसका मतलब अब टीम को स्ट्रेटजी समझ आ गई है। लेकिन फिर खदशा ये भी था कि न्यूजीलैंड थोड़ा सा होमवर्क करके आएगी तो फिर सब एक्सपोज हो जाएगा, तो यही हुआ आज। बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे हिसाब से। ये ग्राउंड पहले बैटिंग करने वाला ग्राउंड है, यहाँ पे ज्यादातर टीमें पहले बैटिंग करने वाली जीतती है, और कंडीशन भी इसी तरह की थी कि सेकंड बैटिंग लाइट में करना मुश्किल था, तेज हवा चल रही थी इवनिंग में। और पहले मैच में खवातीन का मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले बैटिंग करके और बड़ी भारी मार्जिन से न्यूजीलैंड की खवातीन की टीम को हराया था। लेकिन सलमान आगा ने कहा कि हमने पिछले मैच में टॉस जीत के पहले हमने बॉलिंग की और हमने चेज किया, तो हमने आज भी सोचा, लेकिन कंडीशन को देख के, ग्राउंड को देखकर फैसला करना चाहिए। अगर पिछले मैच में कुछ सही हो गया था तो जरूरी नहीं है कि अगले मैच में भी सही हो जाए। और वो पाकिस्तानी टीम ही क्या जो एक मैच में बेपनाह खुशियां दे, 16 ओवर में 205 रन चेज कर ले, और दूसरे मैच में 16.2 ओवर में सिर्फ 105 आउट। बट कामरान, आप क्या कहेंगे? पिछली जो परफॉर्मेंस थी, क्या हमने उम्मीदें बांध ली थी और वो इट वाज जस्ट अ लक, क्या कहिएगा? लक की भी बात आप कह सकते हैं, और अच्छी क्रिकेट भी खेली थी पाकिस्तान टीम ने, और हसन नवाज ने एक्सीलेंट इनिंग्स खेली। 100 करना न्यूजीलैंड में कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एबिलिटी थी तो कर ली है। लेकिन आप देखें कि जैसे शाहिद भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है, यही बात मैंने करनी थी कि आप लोग प्रोफेशनली डील नहीं करते, क्रिकेट को चलाते नहीं है। आप देखते हैं कि हमने ऑकलैंड में मैच जीता, टॉस जीता, बॉलिंग की है, हमने 200 रन चेज कर लिए 16 ओवरों में। अगले मैच में जिस ग्राउंड में जाना है, डाटा आप देखें, वो डाटा हमने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि लड़कों का कैरियर कैसे खराब करना, वो डाटा निकालते हैं। सिलेक्शन इस बेस पे करनी है, डाटा निकाल लेते हैं। जिस लड़के को नहीं लेना होता वो डाटा यूज करते हैं। इन चीजों पे डाटा यूज नहीं करते जहाँ पे जरूरत है, कि वहां पे जब फुल लाइट्स ऑन हो जाएगी तो सेकंड बारी में करने आएंगे तो बाउंस कितना मिलेगा बॉलिंग को, इन चीजों की हमें जीरो नॉलेज है, जिसकी वजह से हम लोग 6-7 साल से मार खा रहे हैं। और एक जीत हम लोगों को मिल जाती है, हम उसी में ही रहते हैं, उसी का क्या नाम है गुण गाते रहते हैं, बेचते रहते हैं, अवाम के कानों में आंखों में दिखाते रहते हैं कि आगे की उम्मीद ना करना, इसी पे आप खुश रहना। और ये हमने जो दिखाने थी परफॉर्मेंस, जो जीत दिखानी थी, हम लोगों ने हासिल कर ली है। क्या आज मैच खेलने, क्या बॉलिंग की है मुझे बताएं ना। क्या वो बैट की जगह विकेटें लेके आए हुए थे बैट्समैन कि बीट हो जाएंगे, लेग भी 4 हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे? उन्होंने स्लिपें लगवाई हैं, कोर्ट भी एंड करवाए, हम बॉल मुंह में कर रहे हैं, सामने छक्के खा रहे हैं। फिर ये हमारे बैटर्स ऐसे खेल रहे थे जैसे ऑकलैंड में खेल रहे हैं। ऑकलैंड से अभी बाहर निकले ही नहीं है, आगे का सोचा ही नहीं, अगले मैच की प्लानिंग ही नहीं है। जीरो गेम अवेयरनेस, प्लानिंग जीरो, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस हम लोग को दोबारा रिपीट हमने की है, दिखाई है, और हम लोग यही एबिलिटी है हमारे में। शाहीन अफरीदी के लिए आप क्या कहेंगे? उन्होंने 49 रन्स भी दिए, कोई विकेट नहीं ली। ओवरऑल अब तक जो 4 मैचेस हुए हैं, क्या परफॉर्मेंस उनकी सामने आ रही है? स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं वो आपको? सदर देखें, ये बड़ी एज अ टीम आप चलाते हैं, टीम प्लानिंग क्या है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि सब हम जो बात करते हुए आ रहे हैं कि पर्सनल माइलस्टोन के साथ वो खेल रहे हैं। क्या शाहीन ने पहला ओवर ही करना, पहले 2 ओवर ही करने हैं, चाहे 2 ओवरों में 40 हो जाए, चाहे 30 हो जाए। अगर स्पिनर ने बॉलिंग करनी है, खुश दिल से आपने ओवर करवाना है, तो पहला ओवर नहीं करवाया जाता। T20 में पहला ओवर ही करवाया जाता स्पिनर से, फिर उसके बाद उससे बॉलिंग नहीं करवाई। क्या शाहीन चौथा 5वां ओवर नहीं कर सकता? या शाहीन ने फोर्स किया हुआ है, या खुद अपनी मर्जी से वो बॉलिंग करता है? ये फिर मैनेजमेंट बता दे। ये टीम वर्क है, आप यूज कर सकते हैं उसको। 5वां ओवर भी करवा सकते हैं, हारिस राव को आप 3रा ओवर करवा सकते हैं, उसका रिदम आया हुआ, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, तो आप उसको 2रा ओवर करवा लें। नहीं, शाहीन ने 2 ओवर करने हैं। मुझे समझ नहीं आ रही ये किसका डिसीजन है, शाहीन का, टीम मैनेजमेंट का? या टीम मैनेजमेंट इतना कह नहीं सकती, बोल नहीं सकती? या पाकिस्तान की टीम है या किसी रीजन की टीम है? मुझे लगता है किसी रीजन की टीम भी नहीं बनाया हुआ, किसी क्लब की टीम बनाया हुआ है। मैं इसी में ऐड कर दूं शाहिद साहब, हमारे आज हमने देखा कि हारिस रऊफ के सिवा कोई बॉलर हमारा खास नहीं चला, जबकि इसी विकेट के ऊपर कीवीज ने हमारी बैटिंग लाइन उड़ा के रख दी। तो दोनों टीम्स की बॉलर्स का मुआवजा किस तरह करते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही आपने सही कहा। शाहीन को देखना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि क्यों
उनके ऊपर इतने रन बन रहे हैं। 4 मैच 133 रन, 16 ओवर में 133 रन और सिर्फ 2 विकेटें हैं। उनको एक ही मैच में दोनों विकेटें मिली, जो तीसरा मैच था। और जब उनको पहले ओवर में विकेट मिलती है या दूसरे ओवर में विकेट मिलती है तो वो अच्छा करते हैं। अगर शुरू में उनको विकेट नहीं मिलती तो वो अच्छा नहीं करते। ओवर द विकेट ही कराए जा रहे हैं, कभी राउंड द विकेट आके देखें, कभी स्लो। शाहीन को अब T20 क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक अच्छी स्लोअर वन डेवलप करनी पड़ेगी। हारिस रऊफ इस पूरी सीरीज में क्यों कामयाब हुए? इसलिए कि उन्होंने बड़ा अच्छा स्लोअर वन डेवलप कर लिया अपनी गेंद। पहले मैच में 3 विकेटें, फिर 2 विकेटें, फिर 3 विकेटें, 86 रन देकर अब तक वो 8 विकेटें ले चुके हैं, जो बहुत ही अच्छी एक्सीलेंट बॉलिंग है। वही सबसे अच्छे बॉलर लगे, इसलिए कि वो वैरायटी ला रहे हैं बॉलिंग में। स्लोअर वन डालते हैं, थोड़ा क्रीज के पीछे से कभी बॉल करते हैं। तो शाहीन को चाहिए एक ही स्टाइल से बॉल ना करे। वो अच्छा बॉलर है, अभी भी उसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। अपने अंदर वैरायटी लाएं। व्हाइट बॉल क्रिकेट इज ऑल अबाउट वैरायटी। अगर आप अपने अंदर वैरायटी लाएंगे, एक ही तरह से बॉलिंग करेंगे। न्यूजीलैंड के बॉलर्स को देखें, किस तरह उन्होंने क्रीज का इस्तेमाल किया, किस तरह उन्होंने विंड का इस्तेमाल किया, किस तरह उन्होंने सीम विकेट पे जोर से पिच पे मारी, जिससे उनकी गेंद स्विंग हुई। जिस गेंद पे अच्छा बॉलर तो वही होता है ना जो टीम को जितवाए मैच। अभी आपने खुद ही स्टैट्स हमारे सामने रखे हैं कि उन्होंने 133 रन दिए हैं, तो हम कैसे अच्छा बॉलर्स उनको उनमें शुमार करें उनका कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। और वो बात ठीक है कामरान की कि जरूरी है कि उन्होंने पहला ओवर कराना है, और अगर विकेट नहीं सपोर्ट कर रही है फास्ट बॉलर को तो वो चौथा 5वां ओवर भी करा सकते हैं। चेंज लाना पड़ेगा, आपको चेंज लाना पड़ेगा। टीम मैनेजमेंट को, बॉलिंग कोच को, हेड कोच को ये सोचना पड़ेगा कि अगर कोई चीज, कोई तदबीर काम नहीं कर रही तो हम उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह बिल्कुल कामरान ने सही कहा कि जरूरी नहीं है कि पहला ओवर ही शाहीन से करवाएं, तीसरा चौथा ओवर करवा लें। थोड़ी सी गेंद थोड़ी सी पुरानी हो जाए उस वक्त करा ले। हो सकता है उस वक्त उसको ज्यादा स्विंग मिले, हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस वापस आए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शाहीन ने ओवर द ईयर बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और जब भी उसको शुरू में विकेट मिलती है उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है। शुरू में विकेट नहीं मिलती, ये सारी चीजें अब हेड कोच को, बॉलिंग कोच को और शाहीन को खुद को सही करनी पड़ेगी। और कामरान, चैंपियंस ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद पूरी तब्दीलियां आई, ओवरऑल टीम चेंज हुई। फिर कभी हम कहते हैं जी कप्तान ठीक नहीं है, कैप्टन्स को चेंज कर देते हैं, फिर हम सेलेक्टर्स पे ब्लेम डाल देते हैं, फिर हम कहते हैं जी कोच सही नहीं है, फिर हम कहते हैं हमारे खिलाड़ी जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्किल्स ही नहीं है उनके पास, टैलेंट ही नहीं है उनके पास। तो अब हम कैसे मसले का हल निकालेंगे? अब इतनी सारी टीम चेंज करके यहाँ हम गए, क्या एक्सपेक्टेशन है, या हम बहुत जल्दी कर रहे हैं इस टीम से उम्मीद रखने के लिए? साहब आपने चैंपियंस ट्रॉफी का कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कौन से हम लोग 3 वर्ल्ड कप जीत गए हुए थे, 9 हम लोग इवेंट हार गए हुए थे। 6-7 साल से ऐसे ही क्रिकेट चल रही है, और हम ब्लेम क्यों ना डालें सिलेक्शन कमेटी पे, कोच पे, कप्तान पे। उन्होंने टीम बनाई है, किसी रेडी वाले ने तो टीम नहीं बनाई, बना के भेज दी है। उन्होंने बनाई, ऐसे टीम बनानी चाहिए ना पाकिस्तान को सामने रखते हुए। कोटा सिस्टम पे नाना बनाए जो क्रिकेट के डिसीजन। लेकिन आप शादाब को वाइस कैप्टन लेके गए, शादाब ने क्या परफॉर्मेंस दी है? मैं नहीं लेके गया, मैं लेके मेरी किताब में डिफरेंट टीम होती, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी होती, चाहे ये टूर होता, चाहे 5-6 साल पहले डिफरेंट प्लेयर्स होने थे। हमारी टीम क्यों नहीं फिर आप लोग को यूटिलाइज करते, सीनियर से मशवरा क्यों नहीं करते? देखिए मशवरा, देखिए वो ठीक है मशवरा वो, लेकिन जो पाकिस्तान की क्रिकेट में है वहां पे आप मुल्क को सामने रखते हुए टीम नहीं ना बना रहे, वो अपने फेवरेट्स टीम में सिलेक्ट करवा रहे हैं। आप देखें कि किस मुल्क में होता है कि किसका हाईएस्ट 40 हो, वो पाकिस्तान टीम में एज ए बैट्समैन खेल रहा हो। कौन जो 3 विकेटें 8 विकेटें लेके टीम में आ जाता है, 140 पे 1 बॉल करे टीम में आ जाता है। डोमेस्टिक सीजन 3 से 4 सीजन जब तक लड़का नहीं खेलेगा उतनी देर आप इंटरनेशनल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर मैच में परफॉर्म करे, हर दूसरे तीसरे मैच में परफॉर्म करे। आपके मैचेस इंटरनेशनल ज्यादा हो जाते हैं और फर्स्ट क्लास के मैचेस आपके कम होते हैं। इतने सितारे आसमान पे नहीं है, मैं कह रहा हूँ जितने सितारे नीचे जमीन पे बांट दिए, कैपे बांट दी हैं। ये क्यों नहीं सोच रहे कि कोई वैल्यू बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट की सिलेक्शन की? आप पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करने आए हैं कि खराब करने आए? खराब ही हो रही है। आप देखें कौन क्या प्लानिंग है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि न्यूजीलैंड की टफ कंडीशन में हमारे कुछ नए प्लेयर्स गए हैं। भाई न्यूजीलैंड के भी 2 टूर्स हो गए, जैसे आपने स्टैट्स बताया। पाकिस्तान में भी आके वो 8-9 नए प्लेयरों के साथ जीत के चले जाते, वो तो एक्सक्यूज नहीं देते। वो तो नहीं कहते कि एशिया हमारे लिए टफ कंडीशन है।
ये एक्सक्यूज खत्म करें। हम लोग अभी भी कहते हैं साइम होता है, ये हो जाना था, फकर होता है, ये हो जाना था, बाबर होता है, ये हो जाना था। भाई उनके साथ भी यही हो रहा था। आप सिर्फ ये सोचें कि आप लोग जब तक इंटेंट अप्रोच गेम अवेयरनेस प्रोफेशनली जब तक आप चलाएंगे नहीं, पाकिस्तान टीम को अकेडमी नहीं समझेंगे, प्रोसेस नहीं समझेंगे, उतनी देर आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते। अकेडमी, प्रोसेस, स्केल, मेंटली स्ट्रांग होना वो सारा डोमेस्टिक क्रिकेट से आता है। कामरान एक चीज बताएं, सीजन खिलाए ना। हाँ, आज हम देख रहे थे बॉल स्विंग हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे बैटर्स बाहर जाती हुई गेंदों को खेल रहे थे, माइंडलेस स्लॉगिंग हो रही थी। इसको क्या हमने मॉडर्न डे क्रिकेट इसका नाम दे दिया है? क्या हमें नहीं समझ आ रहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट है क्या? मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है ना तो आप देखें इंडिया को, आप देखें अभी न्यूजीलैंड की जो CD टीम खेल रही है वो किस अप्रोच के साथ खेली, उनकी शॉट सिलेक्शन क्या है, पावर हिटिंग करने का तरीका क्या है, बेस कैसे बनती है, वो उसी सूरत बनती है। सर जब आप जितनी मर्जी बातें कर ले, मिसालें जितनी मर्जी दे दें, जब तक हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे, प्रोसेस नहीं बनाएंगे, 3 से 4 सीजन नहीं खेलने देंगे, उतनी देर आप नहीं अच्छा कर सकते। आप एक आधे मैच में अच्छा कर लेंगे, बाकी 9-10 मैचेस में 9 मैचेस में हमें ऐसे ही मार पड़ेगी। हम लोग को सोचना चाहिए, हम लोग जब तक अपना सिस्टम स्ट्रांग नहीं करेंगे, प्रोसेस बेहतर नहीं करेंगे, उतनी देर हम लोग अच्छा नहीं कर सकते। हम लोग और एक दूसरे पे ब्लेम डाल के क्रिकेट खेल रहे हैं कि वो होता है, ये होता है, ये इसने डिसीजन गलत लिया। हम लोग डाटा जो जहाँ पे यूज करना चाहिए वहाँ पे यूज करते नहीं है। जहाँ पे किसी प्लेयर्स का कैरियर खराब करना हो, सिलेक्शन ना करनी हो, वहाँ पे डाटाबेस आप ले आते हैं। ये तो फर्क है दुनिया की टीमों में और हमारी शाहिद साहब, आपसे भी मैं यही पूछूंगा कि आपका भी यही मानना है कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट पे हमें अपने काम करना चाहिए, उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, वहां से जो है प्लेयर्स तराश के ढूंढ के निकालने चाहिए और फिर आगे उनको खिलाना चाहिए? देखिए साहब, लॉन्ग टर्म तो यही है कि एक सोल्यूशन है कि लॉन्ग टर्म में आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट सही करनी है, और शॉर्ट टर्म में आपने महदूद लड़के रख के बार बार आप चेंज करेंगे तो लड़के सीखेंगे नहीं, फिर आप नए लड़के ले आएंगे, फिर पुरानों को वापस ले आएंगे, फिर नए लड़के ले आएंगे। तो आप बहुत ज्यादा चेंजेस ना करें। शॉर्ट टर्म गोल आपका यही होना चाहिए कि एक 15-20 खिलाड़ियों का एक पूल रखें, उन्हीं को इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाएं जो आपके टैलेंट आया है डोमेस्टिक क्रिकेट से। लॉन्ग टर्म में आपको जिस तरह कामरान कह रहा है कि अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी करनी पड़ेगी। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस तो अगली सीढ़ी जो होती है ए लेवल की क्रिकेट वो मिलती ही नहीं, और जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। आज भी समद ने 44 रन बनाए, जब वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा हम सीख रहे हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट वो स्टेज नहीं है जहां पे आप सीखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट वो क्रिकेट है जहां आप आके जल्दी से अडेप्ट करते हैं, अपने आप को ढालते हैं उस क्रिकेट की डिमांड में और फिर रिजल्ट देते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल तो वही है। लॉन्ग टर्म गोल में तो पाकिस्तान को बहुत सारा काम करना है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो बहुत ही पीछे चल रहे हैं। शाहिद साहब, एक चीज मुझे बताएं, हमारी सिलेक्शन का मेयार क्या है? PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, उसके बाद किसी लीग में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, फौरन से कौमी टीम में उनकी एंट्री हो जाती है, कोई बड़े टूर में उनको पुट कर दिया जाता है। मैं अगर शादाब की बात करूं, आप उनकी बैटिंग, आपके सामने सारे स्टैट्स भी हैं। दूसरे, हम उनकी बॉल की अगर बात करें, सीधी उनकी बॉल होती है, कोई उसमें वैरायटी नहीं है। वाइस कैप्टन हमने डायरेक्ट उन्हें लगा दिया है, तो क्या देख के हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं? शादाब तो वाकई बहुत ही जालिमाना हद तक उसका खेल बहुत ही पीछे गया है, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, कुछ भी नहीं कर पा रहा। 4 मैचों में 3 मैचों में उसकी बैटिंग आई, 30 रन बनाए, 26 हाईएस्ट है, टोटल एक ही विकेट मिली। आज भी 49 रन उसको पड़े, कुछ बहुत ज्यादा पीछे चला गया। हाँ, अभी PSL पिछले साल वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। हम PSL पे कभी परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट कर लेते हैं, कभी हम वनडे की परफॉर्मेंस पे प्लेयर को T20 में ले आते हैं, कभी हम T20 की परफॉर्मेंस में प्लेयर को वनडे खिला देते हैं, टेस्ट मैच खिला देते हैं, और कभी हम वनडे की परफॉर्मेंस में T20 से निकाल देते। तो हम अजीब घिचमिच सी है हमारी सिलेक्शन। अगर वो घिचमिच जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, हमें व्हाइट बॉल के अलग प्लेयर रखने पड़ेंगे, रेड बॉल के अलग, T20 के बिल्कुल अलग प्लेयर रखने पड़ेंगे। T20 के अब आप जिस तरह कामरान ने इंडिया की मिसाल दी, उनकी तकरीबन पूरी टीम T20 की अलग है। ठीक है कामरान, अब लास्टली आप भी क्विकली इसके कोई हल बता दें, कोई इलाज बता दें। देखिए, हल और इलाज मेरे ख्याल से उसी सूरत होगा जब इनका माइंड क्लियर होगा, जब इनको पता चलेगा क्रिकेट कैसे चलाई जाएगी। ऐसे चलाएंगे तो कोई हल नहीं है। जब तक आप बेस नहीं बनाएंगे, प्लेयर्स को सिलेक्ट करने का प्रोसेस बार बार हम लोग कह रहे हैं, शायद भाई हम इतने अच्छे से कहते हुए आ रहे हैं, उतनी देर आपकी क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती। आप शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं प्लेयर्स को लाने के लिए, वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। और जब तक
पाकिस्तान की क्रिकेट में जो सेल्फिश अप्रोच आई हुई है, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक हो, चाहे वो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट हो, नेगेटिव अप्रोच सिलेक्शन जो इस ऐसे की जा रही है, उतनी देर क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। ऑनेस्टली स्पीक, और मैं बता रहा हूँ कि जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे आप कभी बेहतर नहीं हो सकेंगे। आप पहले ये सोचें कि पाकिस्तान की क्रिकेट में कौन सा लड़का डिजर्विंग है। आप एक प्लेयर्स को खिला के फिर उसको ड्रॉप करके नए प्लेयर्स को खिला देते हैं, ऐसे चीजें बेहतर नहीं होंगी। पहले उससे तो आप उसको तो मैच्योर कर दे, उसको तो सेटल होने दें। आप सबको कंफ्यूज कर देते हैं, खुद भी कंफ्यूज हैं, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट को भी कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। कामरान अकमल और नुमाइंदा खसूसी शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद। भाई